हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बिहार बोर्ड हिंदी का पेपर जो 17 फरवरी का होने वाला है। पेपर हूबहू छपेगा। तो करना क्या है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देख लीजिए। एक वीडियो देखिए और एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाइए, ठीक है। चलिए, 100 क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, उसमें 50 बनाना होता है। 6 क्वेश्चन मात्र होता है सब्जेक्टिव, उसमें सवालों पे आते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। सेक्शन ए, ठीक है। खंड ए में देखते हैं हम लोग। पहला सवाल देखो क्या है, ध्यान देना है, एकदम हूबहू छपेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम किसने किया है, ठीक है ना। तो ललाई सिंह यादव ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा फास्ट करूंगा, ध्यान देना है। अगला सवाल दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी है, जाति प्रथा कैसी प्रथा है ये बताया गया है ना। तो गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। गुरु नानक किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है, तीसरा सवाल का सही निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराऊंगा। चौथा, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा करते हैं, ठीक है। तो गोविंद के साथ, किसके साथ, गोविंद के साथ। आगे देखिए, सीधे रट्टा लगा लो, है ना। और एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। मंगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था, ठीक है। बी आर नारायणन नहीं। आगे, दही वाली मंगम्मा से कर्ज किसने मांगा था, छठा का सही रंगप्पा ने, ठीक है, रंगप्पा ने। आगे बढ़िए, अगला सवाल सातवां क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है नलिन, सातवां सवाल, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, ठीक है। आठवां, निम्न में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, पूछा जा रहा है। कौन लड़की नहीं है, सेन साहब की लड़की नहीं, मोहिनी नहीं है, ठीक है ना, मोहिनी नहीं है। सेन साहब की जो है लड़कियों का नाम जो है आलो, आरती, शेफाली और रजनी था, ठीक है। सीमा, 5 बेटियां थी सेन साहब की, 20 कहानी के पात्र थे, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कवि रसखान जो है किस छंद में सिद्ध थे, किस छंद में, तो देखिए सवैया, ठीक है। कौन सा, सवैया। 10 नंबर सवाल कह रहा है कवि रसखान के आराध्य हैं कौन, कृष्ण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान देना है। कह रहा है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है सही, कैसे मुरझा गए थे, बाढ़ के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है। कह रहा है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा दिया था, ठीक है। 12 का सही जवाब, तो बड़े लड़के को भेज दिया। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है मैक्स मिलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। 13 का सही जवाब आपको देना है। तो नाइट की उपाधि को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, 14 नंबर। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है, 14 का सही जवाब दीजिए। हिंदू धर्म को माना जाता है, किसको, हिंदू धर्म को। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। निम्न में कौन प्रेम के पीर कहा जाता है? प्रेम का पीर हम लोग धनानंद को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है, ठीक है ना। 16 नंबर सवाल, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेमिका सुजान के आंगन में, ठीक है ना। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ये बताना है आपको। 17 का तो गुजराती। कौन सा? गुजराती। आगे बढ़िए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जल्दी जल्दी करते जाइए। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? 18 नंबर का सही सवाल देना है। तो कुसुम को, किसको? कुसुम को। हूबहू पेपर लड़ेगा, ध्यान देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, 19 नंबर का सही जवाब देना है। तो कौन सा होगा? आलोक पर्व के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल कह रहा है 20 नंबर, क्या ध्यान देना है। 20 नंबर बोला जा रहा है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन। अगला सवाल देख, 21 नंबर सवाल को देखिए, है ना। कौन सा नंबर? 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? आपको बताना है। तो भारतेंदु युग के, है ना, भारतेंदु युग के। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ठीक है, ये बताना है आपको। सही जवाब क्या होगा? विदेशी विद्या पढ़कर, ठीक है, विदेशी विद्या पढ़कर। अगला सवाल देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 23 नंबर, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो एस रंगराजन, ठीक है, एस रंगराजन। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। थोड़ा सा बड़ा है। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमला अपनी लड़की पापती के द्वारा मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बहिरंग रोगी विभाग, ठीक है, वहां पे प्रतीक्षा कर रही थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि तो गुणाकर मूले जी, गुणाकर मूले जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो भोज। कौन सा? भोज, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा जा रहा है। 27 नंबर सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना है। करा निम्न में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियां से परिपूर्ण है? 27 का सही जवाब देना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। साथ ही साथ देखो, अगर आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट में हिंदी क्लास 10th वहाँ पे 2-3 वीडियो पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, उसको देख लीजिए, ठीक है। आगे 28 में भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं, है ना। कहाँ बिताते हैं? तो फुटपाथ पर। कहाँ बिताते हैं? फुटपाथ पर। आगे बढ़िए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी में हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ये पूछा गया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो के जमुना ने, ठीक है, के जमुना ने किया है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया है? ये बताना है आपको, ठीक है ना।
किसके बाद? होली के बाद। ठीक है, होली फेस्टिवल भी आने वाला है। अगला सवाल 31 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। करा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? किसको पुरस्कृत किया गया था? तो बहादुर को। ठीक है, किसको? बहादुर को। अगला सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट। अगला सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसको देखना है। ठीक है ना। 32 नंबर क्या कर रहा है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? ठीक है, 32 का सही। तो साले साहेब है ना, लेखक के साले साहेब आए थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, ये आपको बताना है। तो 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार यह फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? ठीक है, फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो राज चिन्ह बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? राज चिन्ह। ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल करा, निम्न में से किसकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? 35 का सही जवाब देना है। तो रामविलास शर्मा जी। ठीक है, चलो अगला सवाल बहुत खूबसूरत है। अगला सवाल क्या है वो आपको बता रहा हूँ। 36 का सही जवाब दीजिए। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? 36 का सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? परमाणु बम। अगला सवाल देखो जी, 37 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो साइकिल खरीदी थी। क्या खरीदी थी? साइकिल। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला भी खूबसूरत सा सवाल। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से। कौन सा कविता? इन दिनों से। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। 39 नंबर, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादा मोजेल द अवन्यू? ठीक है, नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बताना है आपको। 39 का सही जवाब तो पाल एलुआर। ठीक है, चलो आगे। हमारी नींद शीर्षक कविता किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है, ये आपको बताना है। 40 नंबर का सही जवाब तो मक्खी का। किसका? मक्खी का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 41 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। अगला सवाल, कवित्री अनामिका हिंदी वर्णमाला में ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? किससे की है? तो टूटता हुआ गमले से। टूटता हुआ गमले से। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 33 नंबर। 43 नंबर सवाल देखिए, करा नौबत खाने में इबाबत शीर्षक पाठ साहित्य किस विद्या में रचित है? तो व्यक्ति चित्र। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी नौबत खाने और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? 44 का सही जवाब तो बालाजी मंदिर की। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल 45 नंबर में क्या कह रहा है, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार दिया गया था? ये आपको पता करना है। 45 का सही जवाब क्या होगा? तो रूपसी बांग्ला को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ठीक है ना, उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर। कपास के पेड़ पर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। महात्मा गांधी के माता जी का नाम बताना है आपको। तो पुतली बाई। क्या नाम है? पुतली बाई। ठीक है,
आगे बढ़िए। 48 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए। ठीक है। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? या अहिंसक शिक्षा है ना? क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। आगे बोलिए, मतलब हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है। 49 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है निम्न में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? बताना है 49 का। तरेनर मारिया रिल्के की। ठीक है। आगे देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? 50 का सही जवाब देना है। तब कवि के कपोलों पर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोले तो 51 नंबर का सही जवाब देना है। कह रहा है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक है ना, ए वर्ण का तो कंठ तालव्य। ठीक है। आगे ल वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। ल का होता है दंत, क्या होता है जी? दंत होता है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोले तो 53 नंबर, हिंदी में अनुनासिकों वर्णों की संख्या कितना है? 5 होता है। कितना है? 5। ड, य, न, न, म, ये सब। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला 54 में करा अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? तो ठ हो गया। अघोष वर्ण ठ है। अघोष वर्ण जो है ठ है। ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे क, ख, च, छ, ट अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। 55 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए। ठीक है। करा जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 55 का तो अनुनासिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल पोर्शन शुरू हो गया। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है? ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वराघात। ठीक है। चलिए 56 के बाद आते हैं 57 में। वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? हलवा सवाल है, संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। ठीक है। विद्यालय, विद्या प्लस स्वागत, सु प्लस आगत, पवन पो प्लस अनेका, एक प्लस एक संधि विच्छेद भी मैंने बता दिए। 58 का सही जवाब दीजिए। ठीक है ना। 58 का सही जवाब कह रहा है प, फ, ब, भ, म जो वर्ण है दिख रहा है ना, कि पहले अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, है ना, किसके समान होता है, ये आपको बताना है। फिफ्टी 58 नंबर का सही जवाब बताइए। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है किसके समान? न के समान होता है। ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल बहुत छोटा सा सवाल है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पता है आपको? देवनागरी लिपि। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? 60 नंबर का सही जवाब पूछा जा रहा है। तो अर्धचंद्र बिंदु का। ठीक है ना। अर्धचंद्र का, बिंदु नहीं, अर्धचंद्र का। आगे देखिए 61 का सही जवाब क्या है वो आपको बताना है। ठीक है। 61 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। बताइए निम्न में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो शयन है। क्या है? शयन है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 62 नंबर देखते हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है। ठीक है ना। पंच प्लस म होता है। क्या होता है? पंच प्लस म। देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि तत्सम शब्दों में स हो
तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? 63 का सही जवाब देना है। स होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 64, निम्न में कौन पूर्ण विराम है? ठीक है ना, कौन सा पूर्ण विराम है? तो एक खड़ी लाइन होता है ऐसे, है ना, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोले तो 65 नंबर। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, उसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। जैसे सुख दुख हो गया, माता पिता हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, 66 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। चलिए देखिए, निम्न में कौन द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको हम लोग नाप तौल सके। ठीक है, तो पानी हो गया। ठीक है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को हम लोग लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और बोल सकते हैं लिंग। आगे बढ़िए, वचन किसको कहते हैं? जिससे संख्या का बोध होता है, वचन। निम्न में कौन बहुवचन है? बताना है आपको। ठीक है, 68 का सही जवाब। तो बहुवचन है वार्ता। क्या है? वार्ता। आगे बढ़िए, अगला कह रहा निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ये आपको बताना है। तो चित्रकला स्त्रीलिंग है ना, चित्रकला अच्छी है। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, 70 नंबर का सही जवाब दीजिए। निम्न में कौन पुल्लिंग है ना? 70 का सही जवाब दीजिए। तो गंध। क्या है? गंध। सेंटेंस गंध आ रही है ना, तो इसमें सब गंध शब्द पुल्लिंग है, गंध आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, 71 में का निम्न में कौन सा विभक्तियां अधिकरण कारक, अधिकरण में पर होता है ना? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला देखिए, 72 नंबर क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है कि जिन वाक्यों में, ध्यान देना, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रिया थी, उसमें उसमें जो है ना क्या होता है, ये पूछा जा रहा है 72। ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ने का प्रयोग नहीं होता है। आगे, लड़का पेड़ से गिरा, इस वक्त में कौन कारक है? यानी पेड़ से जुदा हो गया, अपादान कारक। ठीक है ना, कैसा कारक? अपादान। मैं कलम से लिखता हूँ, दोनों का चिन्ह से है, कलम से में संबंध हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, खूबसूरत सा सवाल है। क्या कह रहा है? 74 का सही जवाब दीजिए। कह रहा है वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। ठीक है, वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? तो 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है ना, चलो अगला देखिए, 76 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का है? तो आपको बताना है अन्य पुरुष का। किसका है जी? अन्य पुरुष का। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला कह रहा है, ध्यान देना है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, 77 नंबर की, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। किस, क्या कहते हैं? विशेष। 78 नंबर देखिए, कह रहा है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बड़े है, कौन सा? बड़े। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। सब ग्रामर है, ग्रामर ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना। क्रिया पद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी वाक्य के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? ठीक है, 79 का सही जवाब देना है।
धातु कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, धातु। निम्न में कौन कालवाचक अव्यय है? तो अब से, क्या है, अब से। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या कह रहा है देखना, 81 नंबर। ठीक है, निम्न में से बलदायक निपात है, बलदायक निपात कौन सा है? तो ही तक पर, ठीक है, तो ही तक पर, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी बहुत खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है निम्न में कौन तत्सम सब है? T3, ठीक है ना। तत्सम कौन है? तो तद्भव के बगड़े रूप के तत्सम कहते हैं, यानी अग्नि याग हो गया। ठीक है, सुभाषित शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग कब लगता है? बाद में, ठीक है ना, बाद में नहीं, पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, तो सु हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, खिंचाव में, ठीक है, खिंचाव में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में, तो आओ हो गया। शब्द को शुद्ध करना है, कौन शब्द शुद्ध है? ठीक है ना, इनमें शुद्ध शब्द कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो चित्कार शुद्ध है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। इनमें कौन अशुद्ध शब्द है, ये आपको पकड़ना है। तो निविड़, ठीक है, ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सलीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ी, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 89 नंबर, 89 नंबर सवाल का सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, चलो, निम्न में कौन संयुक्त वाक्य है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, 90 नंबर सवाल कह रहा है अल्प शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? अल्प का बहु होता है ना? चलो, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, कृतज्ञ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 92 नंबर क्या कह रहा है? जो बहुत बोलता है वाचाल बोलते हैं, कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। ठीक है ना, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वज्री। ठीक है, अगला 93 के बाद क्या आता है, 94। देखिए, कह रहा है कि नौका का बताना है आपको, पर्यायवाची शब्द नौका का क्या होगा? तो उड़प, उड़प होता है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान। अगला सवाल देखिए, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, उड़प नहीं होता है, क्या होगा? जाया होगा। ठीक है ना, अगला देखिए, 95 नंबर का सही जवाब देना है आपको। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? ठीक है, 95 में शुद्ध वाक्य, सीता ने झूठ कहा था। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 96 नंबर। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध आप एग्जाम में छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 96 बताइए, कौन अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी गलत। मेरे लिए पढ़ता हूँ, क्या ये सेंटेंस दिख रहा है? सही नहीं, गलत है। अगला सवाल देखिए, तो पढ़कर पता चल जाएगा। दिल कड़ा करना, मुहावरा आ गया, दिल कड़ा करना। ठीक है, मतलब साहस करना, क्या करना? साहस करना। निम्न मुहावरे का अर्थ है हार मानना। ठीक है, हार मानना किसका है? घुटने टेकना मीन्स होता है हार मानना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल क्या, 99 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। आप भला तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ना, कहावत है। आप भला तो जग भला, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इसका सही अर्थ। आगे देखिए, देसी मुर्गी बिलायती बोल
देसी मुर्गी बिलायती बोल का क्या है? दूसरों की नकल में अपनी असलियत गंवाना, ठीक है। अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवा देना, ठीक है। इसका अर्थ हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या है 100 MCQ देख लिया, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। क्या आते हैं? सब्जेक्टिव सवाल में आते हैं। देखिए कह रहा है सेक्शन बी में कि गद्यांश, एक गद्यांश को देना है उत्तर, ठीक है, पढ़कर देना है, 2 अंकों का है, ठीक है ना। चलिए गद्यांश को पढ़ना है और जवाब देना है। एक गद्यांश देखिए क में दिया गया है गद्यांश को, स्वामी तुलसीदास के पिता का नाम, खुद से पढ़िएगा इसको, है ना। और देखिए आंसर है, उसको आंसर देना है, ठीक है। फिर ख में भी दिया गया है शिक्षा का कार्य है कि संपूर्ण जीवन, शिक्षा का कार्य क्या ऊपर पढ़िएगा मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 में से कोई एक गद्यांश बनाना था उसमें। फिर दूसरा नंबर में भी गद्यांश ही है, ठीक है ना। कह रहा एक गद्यांश यहाँ भी है बनाना है, ठीक है। एक गद्यांश को पढ़कर बनाना है आपको। 5 2 10 है, मतलब क्वेश्चन है 5 को इसके रिलेटेड, ठीक है। क और ख में कोई एक गद्यांश बनाइएगा। देखिए 5 सवाल है यहाँ। कितना सवाल? 5। एगो बनाइएगा 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पैसेज मिल जाएगा, खोजिएगा ना इसमें, पढ़ पढ़ के खोज लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ो। ख में भी उसी तरह से है ना कि भीतिरवा गांव अमोलवा के निकट है, जहाँ सन 17 में, खुद से बनाइए, ठीक है। चलो अगला देखिए निबंध आता है। क्या आता है? निबंध। ये सब का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसको भी देख लीजिए। भारतीय किसान की समस्या, भूमिका के बारे में लिखना है और समस्या के बारे में और कृषि के बारे में। अगला देखिए फिर लिखना है समाधान उपसर्ग, फिर महंगाई है, भूमिका, कारण, ये सब। मेरा प्रिय खेल, तो खेल पे लिखना ज्यादा आसान है। वर्षा ऋतु के बारे में, भूमिका, सौंदर्य, ये सब लिखना है। हमारे पड़ोसी है, ठीक है। अब देखिए एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पुस्तक खरीदने के लिए पैसे मांग करते हुए पत्र लिखना है। साथ ही दिवाली पर ध्वनि प्रदूषण के केंद्र सर को 2 छात्रों के बीच में संवाद लिखना है। आगे देखिए सवाल है, ये कै नंबर का आता है? 5 नंबर का है ना। अगला देखिए 10 नंबर का सवाल है बुक का, ठीक है। किन्हीं 5 का जवाब देना है। भीमराव किस विडम्बना की बात करते हैं, है ना। तो जातिवाद की। लेखक अशोक पायवन्यू में किस शिल से पठित पाद के शहनाई, नाम कीर्तन कवि के, है ना, कवि घनानंद। यहाँ 10 सवाल है, आपको 5 को ही बना देना है, ठीक है। बहू नंजम्मा के साथ मंगम्मा के मनाने कौन सा तरीका अपना? ढाते विश्वास कहानी में किसका है ना। माँ पंगु अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? सवैया छंद से आप क्या, एक का उत्तर देना है 100 शब्द में, ठीक है ना, यानी 10 लाइन लिखना है। गांधी जी देश सी भाषाओं के बड़े पैमाने अनुवाद कार्य, हाँ लिख देना है। सप्रसंग व्याख्या करना है, 6 ही सवाल होता है। व्याख्या में क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया है। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है ना, मानव की पहचान है। पहले की परंपरा, आज की परंपरा क्या है, इस तरह से आपको लिख देना है। ज्यादा सवाल है नहीं, है ना। तो सब सवाल लड़ेगा, टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? लिख लेना है। क्या करना है? लिखना है जमा के, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? एप्लीकेशन ये सब कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए